हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना की काली याद। एक वर्ष पहले 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की घोषणा के बाद दुकानों पर उमड़ पड़ी थी भीड़। 50 लाख रुपए से ज्यादा की शराब की बरामदगी। दिल्ली से ट्रक में दवा के नाम पर लाई जा रही थी शराब। और विधानसभा में हुए हंगामे के बाद विपक्षी पार्टियों द्वारा जगह जगह धरना प्रदर्शन। मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक के सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं एक वर्ष पहले की, कोरोना के कहर की, कोरोना के काली याद की। 24 मार्च 2020 का वह दिन जब प्रधानमंत्री ने पूरे देश में घोषणा की कि लॉकडाउन लगना है, जो जहां है वहीं ठहर जाए। 21 दिन तक इंतजार करें, अन्यथा हमारा देश 21 साल पीछे चला जाएगा। जिंदगी की गाड़ी रुक गई थी, पहिया रुक गया था, रेलगाड़ियां तक बंद हो गई थी। और 24 तारीख की घोषणा के बाद, प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद 8 बजे रात्रि से ही दुकानों में मारामारी, मानो सामान खत्म हो जाएगा। जिंदगी को आगे बढ़ानी है। आपाधापी की स्थिति में कोरोना को भुलाकर लोग बाजार में टूट पड़े थे। और वो स्थिति 1 साल के बाद आज भी हम कोरोना के काल से, कोरोना के जाल से नहीं निकले हैं। और कोरोना रिटर्न्स का भय सता रहा है। कोरोना गया नहीं है। वैक्सीन के सहारे इसे मात देने की कोशिश, सफलता भी, लेकिन पूर्ण सफलता के लिए धैर्य जरूरी, मास्क जरूरी, सोशल डिस्टेंस जरूरी, 2 गज की दूरी जरूरी, सतर्कता जरूरी। ये वक्त की मजबूरी, कोरोना का कोहराम यही है। कहाँ थे हम 1 वर्ष पहले 24 मार्च 2020 को, कहाँ ठहरे हैं हम 2021 24 मार्च। कोरोना रिटर्न्स का भय सता रहा है। 1 वर्ष पहले 24 मार्च 2020 को कोरोना पूरे परवान पर था। स्थिति थी जो जहां है वहीं रुक जाए, ठहर जाएं। गाड़ियां के चक्के रुक गए थे, जिंदगी ठहर गई थी, लोग घरों में बंद हो गए थे। कोरोना का यही कहर था, कोरोना का यही कोहराम था। जी हां, 1 बरस बाद हम कहां हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री ने घोषणा की, दुकानों पर मारामारी, पेट्रोल पंप से लेकर आवश्यक सामग्री की दुकानों पर भीड़, मानो जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, जिंदगी बचाने के लिए आवश्यक सामान जरूरी, और उसके लिए लोग उमड़ पड़े। बैंक से लेकर राशन की दुकानों तक पर भीड़, कोरोना का कोहराम और डर सताने लगा था। 21 दिन तक लॉकडाउन की घोषणा के बाद मानो जिंदगी ठहर गई। लोग घरों में रहने लगे। उनका त्याग, उनका बलिदान, जिसकी बदौलत कोरोना ने कम अटैक किया, लेकिन 1 वर्ष बाद
फिर कोरोना रिटर्न्स का भय सता रहा है। अब भी हम नहीं संभले तो 2020 की याद 24 मार्च 2020 जहां से हमने उसकी दवा शुरू की थी, दवा भले न मिली, दुआ काम आई और कोरोना वैक्सीन आने के बाद स्थिति यहां है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सोशल डिस्टेंस जरूरी, ये कोरोना की मजबूरी। और जब तक पूरी तरह वैक्सीनेशन हो नहीं जाता, कोरोना का कोहराम, कोरोना का डर कहर बना रहेगा। 1 बरस बाद भी 65 मौत हो चुकी है। दरभंगा में 4000 से ऊपर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कई घरों के दिए बुझ चुके हैं, लेकिन अभी कहर बाकी है जिससे संभलना जरूरी है। 1 वर्ष पहले संभल कर आवश्यक सामग्री के लिए लोग निकल रहे थे। 25 मार्च से पूरी तरह लॉकडाउन की घोषणा के बाद लोग सिहर उठे थे, डर गए थे, सहम गए थे और किसी तरह अपने को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये 1 वर्ष पहले की तस्वीर, जहां लगातार वाहन चेकिंग से लेकर दुकानों तक की भीड़, लोग असमंजस में। लॉकडाउन का अर्थ समझते समझाते प्रशासन अधिकारी, कहीं गाड़ियों की चेकिंग, कहीं सोशल डिस्टेंस, कहीं 2 गज की दूरी का नियम सिखाते। 24 मार्च 2020, 1 वर्ष पहले की याद, कोरोना की काली याद, जिसके साये से आज भी पूरी तरह निकल नहीं रहे हैं हम। जरूरत संयम की, जरूरत धैर्य की, जरूरत और सतर्कता की याद, वो काली 1 वर्ष पहले की जहां जिंदगी ठहर गई थी। अब बात करते हैं कोरोना से अलग शराब। होली के समय शराब की बरामदगी, और वो भी कुछ बोतलों नहीं, हजारों में नहीं, जी हाँ 50 लाख रुपए से ज्यादा की शराब से भरी ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। दवा के नाम पर कार्टून में छिपाकर रखी गई थी ये शराब। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने इसकी पुष्टि की। होली पर्व में खपाने के लिए दिल्ली से दरभंगा कुशेश्वर स्थान लाई जा रही थी शराब। गश्ती कर रही पुलिस ने शक के आधार पर जब एक ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी शुरू की तो ट्रक के अंदर तकरीबन 470 कार्टून विदेशी शराब मिला।
शराब कारोबारी पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए सभी शराब को दवा और पार्ट्स के कार्टून में सील बंद कर रखा था। पुलिस की माने तो होली पर्व में शराब खपाने के लिए दिल्ली से दरभंगा के कुशेश्वर स्थान लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही सिमरी थाना ने इसे पकड़ लिया। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम खुद सिमरी थाना पहुंचकर जब्त शराब देखा और पकड़े गए ट्रक चालक और उसके सहयोगी से पूछताछ की। मीडिया से बात करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने बताया कि होली पर्व को देखते शराब की बड़ी खेप को लाया गया, जिसे रात्रि में सिमरी थाना की गश्ती गाड़ी ने पकड़ लिया। ऐसे पुलिस वालों को उन्होंने इनाम देने की भी बातें कही है। साथ ही पकड़े गए अवैध शराब की कीमत 50 लाख के पार होने की बात कहते हुए बताया गया कि जिस ट्रक से यह शराब बरामद हुआ है वह ट्रक भी फिलहाल चोरी का प्रतीत हो रहा। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों के पूछताछ से कई बातें सामने आई है। कुछ और लोगों का नाम भी सामने आया है, जिसे पुलिस जल्द ही ट्रैक कर गिरफ्तार करेगी। कल रात में सिमरी थाना की गश्ती दल ने एक ट्रक को रोकने की कोशिश की। इसको पुलिस को देख के ट्रक चालक ने ट्रक भगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक को पकड़ लिया गया। इसमें से 3 लोग गिरफ्तार हुए और ट्रक में 4000 से ज़्यादा विदेशी शराब इंपीरियल ब्लू भरी हुई थी, इसको जब्त कर लिया गया है और अभी तीनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये तीनों लोगों ने बताया है कि इसमें 2 जो ड्राइवर और खलासी है वो राजस्थान के चूरू जिला के रहने वाले हैं और दिल्ली में किसी बंटू नाम के आदमी ने इनको शराब का भरा हुआ ट्रक दिया था बिहार में पहुंचाने के लिए। एक व्यक्ति जो पकड़ाया है वो समस्तीपुर के मूसरी गिरहारी का रहने वाला है। उसने ये बताया है कि मूसरी गिरहारी का ही एक दूसरा लड़का इसके साथ में था जो स्कॉर्पियो में आगे चल रहा था, वो भागने में कामयाब रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगी हुई है और इसने पूछताछ में ये बताया है कि इसको एग्जैक्ट आइडिया नहीं था कि माल कहाँ उतारना, लेकिन कुशेश्वर स्थान की दिशा में कहीं लेके जाना था, जो कि इसको स्कॉर्पियो वाला लड़का आगे आगे गाइड कर रहा था। तो ये पीछे से जो बंटू नाम के व्यक्ति ने माल दिया है और यहाँ पर अभय झा नाम का व्यक्ति जो इसको आगे लिंक लगा के उतारने वाला था, इन दोनों के बारे में भी जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। और देखने से ऐसा लगता है कि होली का अभी 1 हफ्ते के बाद होली का आगमन है, तो शायद होली को लेके ये भारी मात्रा में शराब यहाँ लाई जा रही थी, जिसको फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था। अभी ये 4000 लीटर से ज़्यादा हैं, तो मूल्य का अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लगता है कि 50 लाख तो होगा ही। इन्होंने बताया कि स्कॉर्पियो गाड़ी इनको आगे गाइड कर रही थी, जिसके ऊपर पुलिस की नज़र नहीं पड़ी और पुलिस ने ट्रक को ही रोका जांच के लिए। तो उसके बारे में इन्होंने कुछ जानकारियां दी है, जिससे हम लोगों को उम्मीद है कि जल्दी उसको ढूंढ लिया जाएगा। रात में जो पुलिस पार्टी ने इनको रोका है और पूरी बहादुरी से तीनों लोगों को गिरफ्तार भी किया है, तो इनको पुरस्कृत किया जाएगा। बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य किया है। अक्सर देखने में आता है कि शराब के स्मगलर लोग भाग जाते हैं गाड़ी छोड़कर और पुलिस गिरफ्तारी करने में मुश्किल होती है और सिर्फ माल पकड़ाता है, लेकिन रात में तीनों लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, जिससे इस पूरे मामले का जो बैकवर्ड लिंक है और फॉरवर्ड लिंक है वो भी हम लोग इस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो पूरी पुलिस पार्टी को हम लोग पुरस्कृत करेंगे। और दूसरी ओर गुप्त सूचना के आधार पर हसन चौक पार्किंग स्थल से 308 बोतल बियर के साथ गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। दोनों गाड़ी पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। लगातार शराब की बिक्री और शराब की छापेमारी। गुप्त सूचना के आधार पर हसन चौक पार्किंग स्थल से 2 गाड़ियों को जब्त किया गया। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि पार्किंग स्थल में 2 गाड़ी लगी हुई है, जिसमें शराब लोडेड है। वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश पर नगर थाना को यह सूचना दी गई। नगर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह दलवल के साथ हसन चौक के पार्किंग स्थल पर पहुंचे, जहां दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। कुल 308 लीटर बियर की बोतलें बरामद की गई। काला रंग की गाड़ी से 208 बियर की बोतलें निकली, जबकि उजले रंग की गाड़ी WV से 120 बियर कैन बरामद हुई। दोनों गाड़ी पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। और वहीं उत्पाद विभाग की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मोगलपुरा में जीके झा कोचिंग सेंटर के बगल में छापेमारी की, जहां 8 कार्टून रखा हुआ था। 71 लीटर शराब को जब्त किया गया और इसके साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया।
यानी शराब की एक बड़ी खेप बरामद हुई है बुधवार को, जहां एक तरफ वरीय पुलिस अधीक्षक को सीधे गुप्त सूचना मिली थी कि हसन चौक पार्किंग स्थल पे 2 गाड़ी में शराब रखा गया है और लगभग 50 लाख का शराब है वो, और वहीं दूसरी तरफ शराब की एक बड़ी खेप बरामद हुई है और वहीं मोहल्ला मोगलपुरा से एक बड़ी खेप शराब की बरामद हुई। यानी होली पर इसे खपाने की पूर्ण योजना शराब कारोबारी कर रहे थे और जगह जगह से शराब की एक बड़ी खेप बुधवार को बरामद की। कई लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। गुप्त सूचना मिला कि मोगलपुरा जीके झा कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर उसी के बगल में शराब रखा हुआ है, उतार रहा है। एक जैसे हम लोगों को सूचना मिला, हम लोग यहाँ से कुछ किए और घटनास्थल पर देखे कि ये माल उतार रहा है। एक स्कूटी पकड़ाया है जिस पे माल लाद करके कहीं ले जा रहा था वहीं पे, और वहीं पर एक कार है मारुति का, उस पर भी माल मिला 6 पेटी। नंबर क्या था सर? गाड़ी का नंबर है BR06Q 2939। इस गाड़ी की तलाश हम लोगों को महीनों दिन से था। बराबर सूचना मिल रहा था कि ये नंबर का गाड़ी मुजफ्फरपुर से या और अन्यत्र कहीं से विदेशी शराब ले करके दरभंगा जिला में कहीं सप्लाई कर रहा है। तो हम लोगों ने अभी 3 लड़के को पकड़ा है। उस गाड़ी पे 3 लड़का बैठा हुआ था, तीनों को जेल भेज रहे हैं और तीनों का नाम है, एक का कुंदन कुमार, एक का उदय कुमार, एक का नीलेश कुमार। एक मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और नहीं, 2 मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और एक हाजीपुर का रहने वाला है। थाना सबका कौन कौन है? थाना कौन सा? एक का है थाना कुढ़नी, 2 का थाना है कुढ़नी और एक का थाना है। बात राजनीति की। विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री के तानाशाही रवैये के खिलाफ राजद की ओर से पुतला दहन किया गया लहरियासराय टावर चौक पर। विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री के तानाशाही रवैये के खिलाफ राजद की ओर से पुतला दहन किया गया लहरियासराय टावर चौक पर। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाठीचार्ज करना होगा, करना होगा, करना होगा, लाठीचार्ज करना। बिहार के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया है। मुख्यमंत्री ने सारी सीमाएं लांघ दी है। एक डेमोक्रेटिक आदमी सरकार के लिए ये कथन लोग वहाँ जो कोई अपनी मांग रखने के लिए नौजवान जा रहा है, विधायक अपनी बात कर रहा है, उसको बेपट करके विधायकों के गाड़ी खींच करके और बेनगन कर दिया है, के पुलिस के किया है। ये संसार करने वाली सरकार है और सरकार को अविलंब पूरा करना चाहिए। उनसे मांग करते हैं सरकार उसको। और विधानसभा में पुलिस की तानाशाही रवैये के विरोध में भाकपा माले ने प्रतिवाद मार्च निकाला। विधानसभा में पुलिस की तानाशाही रवैये के खिलाफ राज्यव्यापी धिक्कार दिवस के तहत भाकपा माले ने प्रतिवाद मार्च निकाला। जिंदाबाद जिंदाबाद, सड़क पर लोकतंत्र हमला नहीं चलेगा, विधानसभा में हमला करने वाली गुंडागर्दी नहीं चलेगी। भाकपा माले ने पूरे बिहार में धिक्कार दिवस मनाने का घोषणा किया है। उस धिक्कार दिवस के अवसर पर हम लोग मार्च निकाल रहे हैं। हमारी मांग है कि आज जिस तरह से भाजपाई साजिश जो पुलिसिया राज बनाने की है, उसका शिकार जो नीतीश कुमार हुए हैं, ये नीतीश कुमार को धिक्कार है। नीतीश कुमार यह बात बिहार के जनता का अपमान किए हैं विधानसभा में। विधायकों के पिटाई का क्या मतलब है कि विधायक को जनता चुन करके विधानसभा में भेजती है, इसलिए भेजती है कि हमारी आवाज़ वो उठाए विधानसभा में, हमारी आवाज़ का प्रतिनिधित्व करे। लेकिन आज जिस तरह से लोकतंत्र के मंदिर में पुलिस को घुसा करके विधायकों को पीटा गया, यह सीधा सीधी कहिए कि बिहार की जनता का अपमान है। बिहार की जनता इस अपमान का बदला लेगी। बिहार की जनता इस लोकतंत्र के पर जो हमला है उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। भाकपा माले धिक्कार दिवस के अवसर पर बिहार की जनता से अपील करता है कि बिहार विधानसभा को जिस तरह से असहमति का जो एक अधिकार था, असहमति को लोकतंत्र में
स्वागत किया जाता था, सम्मान किया जाता था। एक तरफ नीतीश कुमार लोहिया का माल्यार्पण करते हैं, लोहिया के विचारों का सम्मान करते हैं, वहीं दूसरे तरफ लोहिया ने जो बात कहा लोकतंत्र के बारे में, आज विधानसभा में विरोध करने वालों पर लाठी चलवाते हैं, छात्रों पर लाठी चलवाते हैं। ये लोहिया का अपमान नीतीश जी कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं और भाजपाई साजिश को जो आगे बढ़ा रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है। हम इसको नहीं चलने देंगे। ये बिहार की जनता का आवाज़ है। भाकपा माले उसी आवाज़ को मजबूत बनाने का काम करेगी। धिक्कार दिवस के अवसर पर हमारा आह्वान है। बात सरकार के विरोध की ही। तीनों कृषि कानून वापस लेने, डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के मूल्य वृद्धि के खिलाफ जिला किसान काउंसिल ने किसान महापंचायत का आयोजन किया। तीनों कृषि कानून वापस लेने, डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के मूल्य वृद्धि के खिलाफ जिला किसान काउंसिल ने किसान महापंचायत का आयोजन किया। किसान संगठन की ओर से, दरभंगा जिला किसान काउंसिल की ओर से आज पोलो मैदान में किसान महापंचायत आयोजित की गई है। हम आपको कहना चाहते हैं, जो काले कृषि कानून और महंगाई के मुद्दे को लेकर आज महापंचायत आयोजित है और इस महापंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष, चर्चित किसान नेता अशोक ढाबले, संयुक्त सचिव नंदकिशोर शुक्ला और बिहार राज्य किसान सभा के राज्य अध्यक्ष ललन चौधरी आए हुए हैं। हम इस पंचायत के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा और आंदोलन के करीब में 26 तारीख को जो राष्ट्रीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने आह्वान किया है बंद करने का, किसान भारत बंद कराएंगे, पूरा राज्य बंद होगा, पूरा दरभंगा जिला बंद होगा और 12 तारीख को यहाँ हम गिरफ्तारी देंगे। यह जो कृषि काला कानून है उसको हम नहीं मानेंगे, कानून तोड़ेंगे और गिरफ्तारी देंगे। कहा था प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, इन्होंने कहा था ये सारे काम करेंगे, लेकिन क्या ये प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दिए और उल्टे क्या किए? रेल, कल कारखाना, हवाई जहाज को कारपोरेट घरानों के बेच दिया है और यह नौकरी कहाँ से दे पाएंगे? इन्होंने कहा था किसानों को अनाज का दुगुना दाम देंगे, लेकिन अभी क्या हुआ? पहले हमारा मकई का दाम, गेहूं का दाम 2000 रुपये क्विंटल, 2500 रुपये क्विंटल बिकता था, लेकिन अगले वर्ष आप जानते हैं जो हमारा मकई जो कुशेश्वर स्थान के इलाका से पूरे दरभंगा जिला में होता है 1000 रुपये क्विंटल, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री कहते थे दुगुना दाम देंगे, इसलिए यही इसका दुगुना दाम है। 2000 रुपये क्विंटल था जो 1000 में बिका। सामाजिक सुरक्षा सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पटना द्वारा नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन के तहत ब्रांड एम्बेसडर ज्योति कुमारी को 1.5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया है। चेक उनके पिता के लिए ई रिक्शा खरीदने हेतु दिया गया है। ज्योति कुमारी साइकिल गर्ल, जिसने कोरोना काल में दिल्ली से अपने पिता को बैठाकर दरभंगा लाने का साहसी कार्य किया था। साइकिल मदरसा हमीदिया के नए अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद खालिद रजा बनाए गए हैं। मालूम रहे कि शराब पीते वीडियो वायरल के बाद फखरे आलम ने इस्तीफा दे दिया था, उन पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और इधर इसी कमेटी में खालिद रजा नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसकी अनुशंसा कमेटी ने की। मदरसा हमीदिया के नए अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद खालिद रजा बनाए गए हैं। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना की ओर से मिले आदेश में मदरसा दारुल उलूम अल गसीरकिया हमीदिया किला घाट के प्रबंध समिति के अध्यक्ष फखरे आलम के वायरल वीडियो में जिन्हें उन्हें शराब पीते हुए देखे गए हैं, जो कार्यालय के संज्ञान में लाया गया। इस संबंध में मदरसा की प्रबंध समिति के सचिव को निर्देश दिया गया कि उक्त मामले को प्रबंध समिति में रखकर अध्यक्ष प्रबंध समिति के विरुद्ध कार्रवाई करें और नए अध्यक्ष का चुनाव की जाए। इसकी जानकारी देते हुए सचिव सिगतुल्ला ने बताया कि बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के आदेश का पालन करते हुए नए अध्यक्ष का चुनाव किया गया है।
बताया था कि जो शराब वाला वीडियो वायरल हुआ था सदर मोहतरम का, उस पर हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए उसे 17 तारीख को शो कॉज किया था, जिसके जवाब में 19 तारीख को उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद उनके इस्तीफ़ा नामा लेने के बाद हम लोगों ने यहाँ से कमेटी के जो ट्रस्ट का ज़ाब्ता है कि कमेटी के ही लोग उसमें सदर मुंतखब हो सकते हैं, तो उसमें से हम लोगों ने एक नाम खालिद रज़ा साहब जो हमारे बगल में बैठे हैं, उनका नाम हमारी कमेटी ने सर्वसम्मति से पास करके मदरसा बोर्ड को भेज दिया और वहाँ से ये आदेश आ गया है कि अब यहाँ के मदरसा अहमदिया किला घाट के नए सदर खालिद रज़ा होंगे और अब यही जो है पदभार ग्रहण करेंगे। इसी वजह से हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है और इंशाअल्लाह इनकी क़यादत में हम लोग बेहतर से बेहतर काम करेंगे। यही हम लोग अल्लाह से दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह हम लोगों को कामयाब करे। सबसे पहले हम तमाम अरकान मदरसा हमीदिया की तरफ से जनाब एहसानुल हक साहब, साबिक़ डिप्टी मेयर दरभंगा, जो अभी दरभंगा ज़िला के मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू से, उनके शुक्रगुजार हैं। उनकी काविशों की वजह से आज हम लोगों को मदरसा हमीदिया में खिदमत करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहला जो हम लोगों का काम होगा, मदरसा हमीदिया के तालीम का मेयार जो ख़त्म हो गया है, इंशाअल्लाह उसको हम लोग बहाल करेंगे। तालीम से मदरसा हमीदिया को नवाजेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ का डेवलपमेंट है वो देख रहे हैं आप, चूँकि जो असल वर्क है वो तो हो रहा है, रंग रोगन है, इसकी मरम्मत का काम है और बच्चों की रिहाइश के लिए, उसके खाने पीने के लिए मतबख और डाइनिंग हॉल, ये सब का इंतज़ाम इंशाअल्लाह किया जाएगा और कोशिश ये होगी कि बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना दिया जाए, रहने के लिए अच्छे से अच्छे रहने की जगह दी जाए और तालीम का अच्छा से अच्छा निज़ाम कायम किया जाए। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। कोरोना की काली याद। 1 वर्ष पहले 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की घोषणा के बाद दुकानों पर उमड़ पड़ी थी भीड़। 50 लाख रुपए से ज्यादा की शराब की बरामदगी। दिल्ली से ट्रक में दवा के नाम पर लाई जा रही थी शराब। और विधानसभा में हुए हंगामे के बाद विपक्षी पार्टियों द्वारा जगह जगह धरना प्रदर्शन, मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका। विश्व यक्षमा दिवस के अवसर पर टीबी हारेगा देश जीतेगा कार्यक्रम पर एक सेमिनार का आयोजन किया। बात करते हैं नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 23 की, जहां किलाघाट बालिदपुर के निकट जर्जर स्थिति में रोड रहने के कारण दुर्घटना आम बात हो गई है। एक छड़ लदे ऑटो के पलटने से साइकिल सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 23 किलाघाट बाजिदपुर के निकट जर्जर स्थिति में है सड़क। कई बार यहां दुर्घटना होते होते बचा है। छड़ लदे ऑटो के पलटने से साइकिल सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। तो गाड़ी रोड खराब है, चले आदमी तो उन्हें पलटी हो जाए, गाड़ी हो जाए, स्कूटी हो जाए, मोटरसाइकिल हो जाए, आदमी बैठ जाए और कई आदमी पिछा जाए। ऐसा इसलिए ये है कि यहाँ तक में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन 1 2 रिक्शा पलटी नहीं मारता होगा या गिरता नहीं होगा।
आदमी का हाथ गोड़ वगैरह टूट फूट ना होता हो। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले शिक्षक द्वारा संचालित आइडियल पथ के द्वारा स्कॉलरशिप की परीक्षा ली गई अपने जो संस्थान है वहां। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले के सर द्वारा संचालित नाका 5 स्थित आइडियल पाथ के द्वारा स्कॉलरशिप की परीक्षा ली गई, जिसमें 840 छात्रों ने परीक्षा दिया। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 20 मेधावी छात्रों को शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। शेष उत्कृष्ट रैंकर्स को उनके प्रदर्शन के आधार पर तैयारी के लिए ट्यूशन फ्री में 100% तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। आइडियल फिजिक्स एवं आइडियल पाथ के निदेशक इंजीनियर के सर ने बताया कि इससे सबसे ज़्यादा फायदा उन गरीब प्रतिभावान छात्रों को मिलेगी जिनके पास पढ़ाई का साधन उपलब्ध नहीं है और उनके डॉक्टर इंजीनियरिंग बनने के सपनों की नई उड़ान मिलेगी। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का लाभ कक्षा 6, 7, 8, 9, 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्र उठा सकते हैं। जो बच्चे स्कॉलरशिप का परीक्षा नहीं दे पाए हैं वह 27 मार्च को होने वाले स्कॉलरशिप परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र निःशुल्क ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आज आइडियल पाथ में स्कॉलरशिप का एग्जाम हुआ है, जिसमें क्लास 6 वाले बच्चे जो अब 7th में जाएंगे, यानी क्लास 7 के लिए क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 के बच्चे पार्टिसिपेट किए। बहुत सारे बच्चे आज पार्टिसिपेट किए हैं और उसमें से जो भी बच्चा अच्छा करता है उसमें से हम लोग 20 बच्चे को सेलेक्ट करेंगे और उसे हम लोग निःशुल्क शिक्षा देंगे। पेपर काफ़ी अच्छा भी था और बच्चे बनाए भी हैं, बहुत उत्साहित भी हैं। और जो बच्चे आज के स्कॉलरशिप एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं वो बच्चे 14 मार्च को और 21 मार्च को फिर से स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला, उसमें बैठ सकते हैं। हमारा मेन मोटो जो है वो 11th 12th के साथ साथ नीट और जेई का प्रिपरेशन करवाना है। हमारे यहाँ काफ़ी बच्चे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में सेलेक्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो काफ़ी उससे उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड टोबैको दिवस के अवसर पर डीपीएमआई की ओर से एक जागरूकता रैली निकाली गई। वर्ल्ड टोबैको दिवस के अवसर पर डीपीएमआई की ओर से एक जागरूकता रैली निकाली गई। दिवस पे निकाले हैं ये रैली अवेयरनेस करने के लिए, ताकि हम लोग अवेयर कर सकें लोगों को, क्योंकि हम लोग एक पैरामेडिक्स है और पैरामेडिक्स का ये ड्यूटी बनता है कि हम लोग लोगों को अवेयर करें और डिजीज से बचा सकें। कम से कम अभी के दौर में देखा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग सफ़र कर रहे हैं टीबी डिजीज से, इसीलिए हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोगों को अवेयर करें और हम लोग इस बीमारी से बचाएं। और बात सिद्धि मोबाइल मॉल का दूसरा ब्रांच के उद्घाटन की। जी हां, डीएसपी अनुज कुमार ने इसका उद्घाटन किया। मूसासा सिटी सेंटर टावर चौक के निकट सिद्धि मोबाइल मॉल के दूसरे ब्रांच का भव्य उद्घाटन डीएसपी अनुज कुमार ने फीता काटकर किया। इस उद्घाटन समारोह में दिलीप शाह, मुकेश शाह, राजकुमार शाह ने डीएसपी अनुज कुमार को फूल गुलदस्ते देकर सम्मानित किए। सिद्धि मोबाइल मॉल में 0% ब्याज पर सभी प्रकार के मोबाइल उपलब्ध हैं। यह दुकान में ओप्पो, रेडमी, नोकिया, सैमसंग, वीवो, आईफोन सहित सभी प्रकार के मोबाइल मार्केट से कम रेट में मिलता है। प्रथम दिन सिद्धि मोबाइल में ग्राहकों का भीड़ जुटने लगा। ग्राहकों ने मोबाइल खरीद कर दुकान की तारीफ की। ग्राहकों का कहना था कि 2 दुकान रेट ट्राई करके सिद्धि मोबाइल में पहुंचे, जहां 300 की बचत हुई। कुमार जी का रिद्धि सिद्धि नामक जो है मोबाइल का दुकान है, जो इनका पहले दरभंगा लहरिया सराय टावर के पास पेट्रोल पंप के सामने है। उन्हीं का ये दुकान आज ओपनिंग हुआ है दरभंगा टावर पर। एक व्यवहार कुशल और अच्छे आदमी हैं और यहाँ पर उनकी दूसरी दुकान जो है कि यहाँ पर खुली है। मेरी शुभकामना है कि ये दुकान जो है इनकी खूब अच्छी चले। मैंने ओप्पो का फ़ोन लिया है। ये न्यू शॉप खुला है सिद्धि मोबाइल मॉल, जो टावर दरभंगा टावर पर है ये,
और ये मुझे बहुत अच्छी लगी ये शॉप। और ये यहाँ तो मतलब कि मार्केट से मुझे अच्छी रेट में यहाँ मिल चुकी है, 200 से कम की रेट में मार्केट से अच्छी मिली है। दरभंगा टावर चौक पे सिद्धि मोबाइल मॉल के उद्घाटन दरभंगा के डीएसपी श्री मनोज कुमार के कर कमलों द्वारा संपन्न किया गया है। हमारे यहाँ सभी कंपनियों का मोबाइल जैसे ओप्पो, वीवो, नोकिया, सैमसंग, रेडमी, रियलमी, आईफोन, सारा ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। साथ में 0% बजाज विदाउट इंटरेस्ट पर भी उपलब्ध है। मादेसर परिसर स्थित अन्नपूर्णा मंदिर में 3 दिवसीय अन्नपूर्णा नाम धूम की शुरुआत हुई। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना की काली याद। 1 वर्ष पहले 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की घोषणा के बाद दुकानों पर उमड़ पड़ी थी भीड़। 50 लाख रुपए से ज्यादा की शराब की बरामदगी। दिल्ली से ट्रक में दवा के नाम पर लाई जा रही थी शराब। और विधानसभा में हुए हंगामे के बाद विपक्षी पार्टियों द्वारा जगह जगह धरना प्रदर्शन। मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय।